Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, students. So today we are going to start our book number 3, and the first chapter of science that we are going to start is our measurement and motion, and it is on page number 42. Okay, so we should first know what is measurement and what is motion. So students, measurement is basically when we measure something, right? हम बता रहे हैं कि इसकी ये measurement है, तो हम वो जो यूज करेंगे, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज करते हैं कभी कुछ, तो वो उसकी मेजरमेंट हो जाती है. तो मेजरमेंट बेसिकली होता है किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी चीज का कोई क्वांटिटी मेजर करना, कोई साइज मेजर करना. ओके, सो दैट इज द मेजरमेंट. नाउ दिस मोशन इज बेसिकली मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट, किसी भी तरीके की मूवमेंट दैट कम्स अंडर दिस मोशन. नाउ नेम द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट. अभी ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ओके, अभी अर्लीस्ट देखें, अगर हम इसको देखें, इट्स एन एरोप्लेन, दिस इज अ हॉर्स एंड इट इज अ ट्रेन. तो जो सबसे पहले है वो तो ये है, बिकॉज सबसे पहले हमने ये हॉर्सेस पे ही पहले काम होता था. आफ्टर दैट कम्स ट्रेन और उसके बाद एरोप्लेन्स. Now let's learn about the history of transport. We will also discuss the measurement and motion. अभी इस चैप्टर में what we are going to study? We are going to study the history of transport. जो transportation है वो कैसे, उसकी history कैसे बनी. Then we will also discuss about the measurements and the motion. Now in ancient times, animals such as horse were used for transport, which used to take a long time to travel to distant places. तो पुराने ज़माने की बात में क्या होता था, जो जानवर थे like horses, they were used as a means of transport. That means people used to travel on these horses, okay, and they were very time consuming. It was a very time consuming affair because अभी horse है, okay, so if I am telling you that I want to go to Doda, right, तो अभी हॉर्स पे अगर गाड़ी में जाएंगे आधा घंटा, बाइक पे जाएंगे ऐसा आधा घंटा 20 मिनट ऐसे हो जाएगा. अगर हम हॉर्स पे जाते हैं सो दैट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग अफेयर, राइट, क्योंकि जहां हम दूर की जगह है वहां पे काफी टाइम लगता है. देन द कार्ट्स वर मेड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील. फिर जब व्हील की इन्वेंशन हुई, आई होप आपने वो हिस्ट्री में पढ़ा हो, व्हील कैसे वो मूव हुआ रोड पे. फिर उनको जो उस जमाने में लोग थे, उनको ये समझ में आया कि जो ये व्हील है इसकी हेल्प से हम जो ज्यादा सफर कर सकते हैं इन लेस टाइम एंड विद लेस एफर्ट, राइट. तो व्हील की इन्वेंशन हुई, तो उसके बाद जो एनिमल्स थे उनको हम व्हील के साथ लगाते थे, राइट, जो कार्ट्स बनते थे. फिर हुआ आफ्टर दैट बोट्स एंड शिप्स आई एंड दे वर यूज टू ट्रेवल अक्रॉस द रिवर एंड द सीज, राइट. Then trains they were developed in the 19th century, followed by the motor car. Okay, then the fastest mode of transport such as the aeroplane and rocket emerged in the 20th century. Now traveling is no longer a time consuming affair. अब बोल रहे कि अभी जब इतना सब कुछ ट्रांस हो गया, अब जो हमारे पास ये है ट्रैवलिंग है, that is not a very this टाइम कंज्यूम, मतलब उतना टाइम इसमें यूज नहीं होता. नाउ वी हैव दिस मेजरमेंट. ओके, सो मेजरमेंट रेफर्स टू फाइंडिंग द साइज, द क्वांटिटी ऑफ समथिंग. जैसे मैंने बताया, मेजरमेंट इज बेसिकली टू फाइंड द क्वांटिटी, टू फाइंड द साइज, द डायमेंशंस किसी भी चीज के. इन ऑर्डर टू नो हाउ फार वी हैव ट्रेवल्ड वी मेजर डिस्टेंस. नाउ अभी देखें, अगर हम यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें अभी ये देखने के लिए कि हमने कितना ज्यादा गए या कितना कम गए, कितना डिफरेंस आया, फॉर दैट वी नीड मेजरमेंट, या राइट. हमें उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे ना तभी पता चलेगा. सिमिलरली वी ऑल्सो मेजर लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस एटसेट्रा. They are known as physical quantities. Okay, उनको physical quantities बोलते हैं. Now we measure physical quantities for several reasons. Now what is the need for measuring the quantities? We measure them for certain reasons. The first one is precise measurements of length are needed if you want to get clothes and shoes that fit you perfectly. For example, if I want to stitch a suit for myself, or if I want a shoes for myself, if I don't know measurement, तो वो जो मैं चीज बनवा रही हूँ that won't fit me, right? For that we need measurements. And one more reason is that knowing the distance to a particular place. For example, मुझे कहीं भी जाना है and if I know the distance, the exact distance, so उससे मैं ये चीज कर सकती हूँ कि मैं उस जो मैंने वो distance travel करना है वो मैं कैसे travel करूँ. For example, मैं यहाँ से डोडा जा रही हूँ, right?
तो मैं इतना समझ सकती हूँ कि मेरा काम जो है बाइक से हो जाएगा, बाइक पे, स्कूटी पे, है ना, 2 व्हीलर पे मैं जा सकती हूँ और मैं गाड़ी में जा सकती हूँ, राइट। बट इफ आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, राइट, तो मैं उसको बाइक पे नहीं जाऊंगी ना, दैट, क्योंकि डिस्टेंस मैंने देखा, डिफरेंस देखा, मेजर किया, तो मैंने देखा कि जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो डिस्टेंस पता कैसे चला? बाई मेजरिंग द डिस्टेंस, राइट। उस मेजरमेंट की हेल्प से मुझे डिस्टेंस पता चल गया। अब बात यह है कि दिल्ली जाना है तो मैं फिर इस पे 2 व्हीलर पे नहीं जाऊंगी, आई प्रेफर अ कार और अ ट्रेन। अब बात होगी अगर मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना है, एंड फॉर दैट आई नो, मुझे पता है डिस्टेंस कैसा है, क्या है, फिर मैं उसके लिए कुछ और अल्टरनेट ढूंढूंगी, राइट। अभी उसके बाद नेक्स्ट वी हैव हियर इज okay, now measurement is needed. Now why do we need measurement? To make our lives easier and our actions accurate, right? अभी मुझे, हमें जिंदगी इसी से आसान हो जाएगी ना। फॉर एग्जांपल मैं सोच रही हूँ कि मैं दिल्ली जाना है, मुझे मेजरमेंट का कोई भी वो नहीं है, पता नहीं है, तो मैं बोलूँगी मैं इस पे बाइक पे चली जाऊँ, अभी मैं डोडा तक पहुँचूँ, जम्मू तक पहुँचूँ, ठीक है। अब उसके बाद तो लाइफ ईजी नहीं हो जाएगी, दुश्वारी हो जाएगी, बिकॉज व्हेन आई डोंट नो अबाउट द मेजरमेंट्स, तो मुझे नहीं अंदाज़ा लगेगा कि मुझे किस चीज़ का यूज़ करना है उस अपने डिस्टेंस को, अपनी जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचने के लिए। नाउ वी हैव द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सो आई थिंक विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन।